भारत जैसे विशाल देश में लाखों बच्चे हर साल अनाथ हो जाते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लड़कियां होती हैं जिनका भविष्य अंधकारमय होता है। इन बच्चियों में से कई शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहती हैं। समाज के भेदभाव और गरीबी के कारण इन्हें अपनी पहचान बनाने का अवसर नहीं मिलता। इन बच्चियों को न केवल आश्रय की जरूरत है, बल्कि प्यार, सुरक्षा और सही मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। अगर हम सभी थोड़ा थोड़ा योगदान करें तो इनका जीवन संवर सकता है। अनाथ बच्चियों का जीवन संवारने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आपका छोटा सा योगदान इन बच्चियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इन्हें प्यार दें, इनका सहारा बने और इन्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दें। श्री सीताराम, राधे श्याम। आज हम आपको ले आए हैं नारायणगढ़। ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ पर एक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर टोटल 13 बच्चे हैं जो गर्ल हैं। उनकी सारी कस्टडी जो है नारायणगढ़ के जो वासी हैं वो संभाल रहे हैं। उनकी देख रेख, उनका खर्चा, स्टडी, एवरीथिंग। जिनके कोई माँ बाप नहीं है, तो हम आज आप पहुँचे हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ। आज हम आए हैं नारायणगढ़ में। मैंने आपको बताया था लास्टली वीडियो में कि हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ एक संस्था है जो मिसिंग बच्चे होते हैं, कन्याएं होती हैं, उनकी हेल्प कर रही है और सारा का सारा खर्च खुद उठाती है। ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं जो सारी उनकी देखभाल करते हैं। और इसी तरह हम भैया के थ्रू इधर आए हैं और कोशिश करते हैं एक बार कि आपको भी सारा व्यू दिखाया जाए, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार की वजह से बच्चों का कुछ हो पाएगा और उनका खर्चा मैनेज हो पाएगा। तो ये हमारे भैया हैं जो जहाँ पर मैनेज करते हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। राधे श्याम भैया। राधे राधे भैया। भैया, जैसे कि आपने अभी बताया कि आप आश्रम में आए हो, हमारा आश्रम जो है वात्सल्य किशोरी कुंज के नाम से रजिस्टर्ड है और ये नारायणगढ़ में स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में आता है। हम इसे पिछले 3 साल से चला रहे हैं। इसमें अर्ध बेसहारा कन्याएं और जो कि कन्याएं अपने पेरेंट्स की वजह से मिसिंग हो जाती हैं या उनकी लापरवाही की वजह से इधर उधर गुम हो जाती हैं, हम उनको अपने पास रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और अभी तक हम इसमें जो है 100 कन्याओं को उनके घर वालों से मिलवा चुके हैं। और इसमें हम अपने ही सहायता से इधर उधर और अपने बलबूते से इसको चला रहे हैं। और इसमें हमारे पास जो है अभी तक 25 कन्याएं रह चुकी हैं और जिसमें कि उनका रहना, खाना पीना, कपड़ा, उनका स्कूल सभी हम अपने पास से करवा रहे हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि कन्याएं बढ़ेंगी और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ें और आप जिस प्रकार भी चाहें उस प्रकार सहायता करें, चाहे धन से, चाहे कपड़े से, चाहे राशन से, अपने सामर्थ्य अनुसार हमारी सहायता करें ताकि हम इन कन्याओं की और अच्छे से देखभाल करने में समर्थ बने। धन्यवाद। और जैसा कि भैया ने बताया कि जहाँ पर डेली सेवा चल रही है, कह सकते हैं डेली सेवा इन द सेंस बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, कपड़ों का खर्चा और राशन का खर्चा काफ़ी बढ़ चुका है। आपको भी पता है डेली एक्सपेंस बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। और 1-2 लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम जुड़े इस संस्था से, अपनी तरफ से जो भी हो पाएगा हम इन बच्चों के लिए करें। 2025 आने वाला है, न्यू ईयर, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के एक ऐसा निर्णय ले कि चाहे वो अनाथ आश्रम हो, चाहे कोई ऐसी संस्था हो जहाँ पर कोई खर्च करने वाला ना हो, तो वहाँ पर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दीजिए। ये भी ठाकुर जी की सेवा में ही जाएगा, किसी और की पॉकेट में तो जाएगा नहीं। और रही बात किसी को भी डाउट हो तो वो पर्सनली विजिट करें। जरूरी नहीं है कि हम इस संस्था में पैसा मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप चाहे राशन, कपड़े, जूते हो गए, या खिलौने हो गए, या बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए बुक्स हो गई, कुछ ऐसा लेके आए जिससे बच्चों को भी अच्छा लगे। और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको अंदर का दिखा देता हूँ। ठीक है, बच्चों को दिखा देता हूँ। तो देखते हैं कैसे आगे का चलता है और वीडियो में बने रहिएगा। सारा का सारा आश्रम आपको दिखाया जाएगा। मैं आ चुका हूँ आश्रम के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि
जैसे भी ये आश्रम का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वात्सल्य किशोरी कुंज, और जहाँ पर इतना ही क्रिएटिविटी माहौल हो चुका है ना, जो गुड़ियाँ रह रही हैं, बच्चियाँ रह रही हैं, जिनकी कस्टडी ले चुके हैं ये सारे नारायणगढ़ के वासी, जहाँ जो भी संस्था इनकी कस्टडी लेके बैठी है, उन्होंने इतना अच्छा मतलब जहाँ पर माहौल बना रखा है ना। आप पेंटिंग्स देखिए पहले जो इन बच्चियों की द्वारा बनाई गई है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ सारा। तो आप देख रहे होंगे ये बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं सारी पेंटिंग्स। ये क्रिएटिविटी आप देखो, कोई मतलब वो शीट्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल डिजाइन्स नहीं है, ये सब कुछ बच्चों के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। जो अभी जिनके पास कोई पेरेंट्स की सहूलियत नहीं है, जहाँ जिनकी कोई फैमिली नहीं है, वो बच्चे जहाँ पर रहते हैं, आप दीवारें देख सकते हैं, दीवारों पे भी लगातार जहाँ पर पेंटिंग्स है, आर्ट्स है, और सारी की सारी ही बच्चों के द्वारा बनाई गई है। जहाँ तक भी आपको दिखेगा सारी की सारी क्रिएटिविटी बच्चों के द्वारा ही की गई है। और ये सामने देखिए, जो वॉल पे भी जो करी गई है, ये सब कुछ बच्चों के द्वारा करा गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो भी आपसे बन पाए, जरूरी नहीं है कि हम आपसे पैसों की ही सहायता कह रहे हैं। बच्चे बहुत ही क्रिएटिव हैं, ठीक है, उनके पढ़ने के लिए मटेरियल हो जाए, उनकी ड्राइंग के लिए मटेरियल हो जाए, खेलने के लिए मटेरियल हो जाए, जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए करिए, जो कि वो भी आगे ग्रो कर सके, उनकी हेल्प हो सके। जैसे कि स्कूल में होता है, टाइम टेबल बना होता है, या कुछ भी है ना, सारा प्रोसेस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली होता है। जहाँ पर जो मील का प्रोसेस है वो भी वीकली है सारा। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जो भी होता है ना डाइट, जहाँ पर सारी लिखी हुई है, जो उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी उनको दी जाएगी, ठीक है। ये भी फूड चार्ट कह सकते हैं हम। और जहाँ का किचन है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे बच्चों की जो भी केयर करी जा रही, मैंने आपको दिखा दिया कि नीचे उनका जो फूड डाइट चार्ट है वो सारा का सारा मेंटेन रखा गया है, जैसे एज ए स्कूल होता है। मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है कि जो भी मिल गया वो बना दिया। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए सारा का सारा सोचा हुआ समझा हुआ काम हो रहा है, सब कुछ मेंटेन करके रखा जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे बच्चों के रहने के लिए जो व्यवस्था है, उनके सोने के लिए व्यवस्था है, ऐसे सिंगल बेड रखे हुए हैं। और ये बेड भी कुछ जो हम कह सकते हैं सपोर्टर्स हैं, उनकी मदद से लाए गए थे। अभी कुछ अभी पेंडिंग है, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा वाला बेड है फोल्डिंग वाला। तो अभी जो भी समर्था थी उसके अकॉर्डिंगली जो लाया गया वो तो हम ला चुके हैं, ठीक है। अभी हमें बेड्स की भी ज़रूरत है, वो इसलिए कि सारे के सारे बच्चों को अच्छी मतलब नींद के लिए अच्छी सपोर्ट हो सके। और देखिए जो सारी जो भी बच्चियां हैं, उन्होंने अपने सोने के जगह पे भी इतनी अच्छी मतलब क्रिएटिविटी करी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आर्ट मेकिंग करी हुई है। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि अगर हमारी वीडियो ज़्यादा थोड़ी चलती है तो हम ये जो पेंटिंग्स हैं वो कुछ बनवा के मार्केट में भी डिस्पैच करना शुरू करेंगे, जो कि इस आश्रम को अच्छी सपोर्ट हो पाए। जहाँ पे आप देख सकते हैं रूम नंबर 2 है, ठीक है। और इधर भी जैसे आप कह सकते हैं कि बैठने के लिए, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए ये कबर्ड्स हैं, जैसे छोटियां बच्चियां आ जाएं कभी, उनके लिए जो बनाया गया है सारा, खिलौने रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं रूम सारा, ठीक है। गर्मियों के लिए कूलर की व्यवस्था भी है और पंखा भी है, आप देख सकते हैं सारा अच्छे से।
और आप देखिए सामने ना एक छोटी सी मतलब कलाकारी करी हुई है किसी बच्ची के द्वारा। जे और कुछ नहीं मिला तो अखबार का इतना मतलब अच्छा वाला फ्लावर बना दिया गया है एक। अब मैं जूम करता हूँ, आप थोड़ा सा देखिए इसे। तो आप देख सकते हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे हाथों से मतलब कैसे ही ये कलाकारियां कर रहे हैं, देख के दिल खुश हो रहा है। पता नहीं कैसे मतलब कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इतने प्यारे बच्चों को लीव कर देते हैं, जब मतलब छोड़ जाते हैं कहीं पे। मुझे तो ये समझ नहीं आता, और मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं इतना प्राउडली फील कर रहा हूँ कि मैं इस जगह पे आया, क्योंकि जहाँ पर जो संस्था काम कर रही है वो उन बेसहारा बच्चों के लिए काम कर रही है जिनको कोई भी नहीं संभालता, जिनको सब छोड़ के चले जाते हैं। और ये देखिए एक सेपरेट रूम हो रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल रूम है, बट बहुत ही अच्छा है, स्टडी के लिए है। और जहाँ पर लैपटॉप भी प्रोवाइड करवाया गया है, बुक्स वगैरह भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि आप अगर चाहें तो जहाँ पर बुक्स भी प्रोवाइड कराएं, ठीक है, स्टडी का मटेरियल प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो बच्चे जो है ना वो अच्छी एजुकेशन ले सकें, ठीक है, अच्छा पढ़ लिख सकें, ग्रो कर सकें। और आप देख सकते हैं मैनेजर सर भी जहाँ पर पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं थोड़ा बाहर की ओर। ये सारा उनका हो गया, सोने का प्रोसेस हो गया, ठीक है, सोने का रूम हो गया। और वॉशरूम की भी अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंगल वॉशरूम है, ठीक है, गीजर भी लगा हुआ है, सारी फैसिलिटी बच्चों को दी जा रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हाइड है, सारा ही आपके सामने ओपनली है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मतलब जो जे वाली संस्था है डिस्ट्रिक्ट लेवल से अप्रूव्ड है, सर्टिफिकेशन हुई पड़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, किसी को अगर कोई डाउट हो तो सारा रजिस्टर्ड है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं और ये लोकल उपमंडल प्रशासन नारायणगढ़ की तरफ से सर्टिफिकेशन हुई है। महर्षि कश्यप नवजवान सभा उनके द्वारा से एनजीओ को सपोर्ट किया गया है, वात्सल्य किशोरी कुंज।